हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं अब सीबीएसई 2024 सेट नंबर 3। इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने सेट फर्स्ट में और सेकंड में कर लिए थे उनको नहीं करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करते हैं। सेक्शन नंबर ए, एमसीक्यू। ये कह रहा है एक कॉलम फोर्स है, जो ग्राफ है यहाँ पे फोर्स का और 1 अपॉन में आर स्क्वेयर का स्ट्रेट लाइन। तो ये कह रहा है आपके पास चार्जेस है Q1 Q2 Q2 Q3, यहाँ पे 30 एंगल, यहाँ पे 60। तो इनका रेशियो बताना है, इसका और इसका। तो बेटा हमें पता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वेयर, और स्लोप के लिए कौन सा एंगल यूज़ करो, 10। पता है हमें स्ट्रेट लाइन है। अब सेकंड यूज़ करो, F इजकल टू के Q2 मतलब, और ये दूसरा चार्ज Q3 अपॉन में आर का स्क्वेयर, और 10 कितना हो गया ये आपका 60। इनको डिवाइड कर दो, जो सॉरी Q2 से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा Q1 अपॉन में Q3। 10 30 होता है 1/√3 और 60 √3, तो 1/3। कहने का मतलब ये आप ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 50 है, पोटेंशियल को क्या कर दिया, हाफ। तो ड्रिफ्ट पे क्या इफेक्ट होगा, पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नया क्वेश्चन है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। हमें पता है जो उसका फॉर्मूला होता है बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेटिंग का, वो होता है E इजक्वल टू NPA ओमेगा साइन ओमेगा टी। डिपेंड करता है टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया ऑफ द कोयल पे, और रोटेशन बेटा। तो क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सेट फर्स्ट और सेकंड में आ चुका आपका सर्कुलर कोयल है, जिसकी रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड यूनिट वेक्टर है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्लक्स का लगा देना बेटा बी वेक्टर आउटसाइड और एरिया पाई आर स्क्वेयर। इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आपका सी ऑप्शन ठीक आएगा। ये भी क्वेश्चन आप कर चुके। प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल है और आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स और पावर क्या होती है, कांस्टेंट। ये नया क्वेश्चन बेटा कि इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर वोल्टेज वी। ये करंट बेटा इतना है, और वोल्टेज बेटा π/3 इंक्रीज है, मतलब वोल्टेज तो बढ़ रही है, करंट क्या हो रहा है, कम है बेटा। वोल्टेज इंक्रीज किसके अंदर होती है, इंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है बेटा π/2 क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो फिर क्या पूछा है इसने, द डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कितना डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू π/2 बेटा 90 में क्या ऐड कर दो आप, π/3। तो क्या आ जाएगा एल्शियम 6, 3 पाई प्लस 2 पाई इजकल टू 5/6। तो ए इसका आंसर होगा बेटा। कभी भी आपको फेज डिफरेंस मिले करंट और वोल्टेज का, अगर इंडक्टर है, तो जो आपका ये लास्ट का आंसर ये होता है π/3, ठीक है। उसके अंदर π/2 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये वैल्यू चेंज होती रहती है बेटा। और ये पता है आपको 90 डिग्री वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा, किससे, करंट से। और ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 4 रीजन है 1 2 3 4 5, मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती है। हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इजक्वल टू P0 साइन के एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड भी, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स है तो वेव ट्रेवल करेगी पॉजिटिव में, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में। तो यहाँ पे चेंजमेंट होता रहता है बेटा, जो एक्स वाई जेड है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बेटा आपका डिफरेंट क्वेश्चन है सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड से,
कि द मोमेंटम एसोसिएटेड विद ए फोटोन ऑफ एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोमेंटम पूछा है बेटा, एनर्जी दे दिया, तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम का क्या होगा, एनर्जी, और ये आपको खोलना पड़ेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना एनर्जी जूल होता है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ठीक है, तो कौन सा आएगा अप्रोक्स में, ये, इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका यही आएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर देखो हमने बताया था, एन टाइप के अंदर क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 किसके हैं, देखो फोसोरस के। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है ना। ये सेट नंबर फर्स्ट सेकंड में क्वेश्चन आ चुका, क्योंकि हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, पी एन जंक्शन के डायोड के अंदर जो रिवर्स बायस होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज होती है। और ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, एक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, जिसका आंसर आया था बेटा R = 2 k/Z(E)² अपॉन में काइनेटिक। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ जाएगा, इसका और इसका ग्राफ पूछा है, ठीक है ना, मतलब काइनेटिक रेशियो में है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है या क्या है, ठीक है। ये एजर्सन रीजन है बेटा, 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले कराया था आपका। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम मोमेंटम है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर आपका मोमेंटम और जो मैग्नेटिक फील्ड आपस के अंदर परपेंडिकुलर है और सर्कुलर पाथ के अंदर रहते हैं, क्योंकि उसकी दोनों की रेडियस सेम है। क्योंकि आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, mv/क्यू/v सर्कुलर मोशन के अंदर। तो एजर्सन भी ठीक है बेटा, वो भी ठीक है, रीजन भी, तो ए ऑप्शन। मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड की नेगेटिव होती है, सही बात है, और फाइनल इमेज फॉर्म्ड होती है इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये गलत है। तो इसका एजर्सन ठीक है, ये तो रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें। लेंज़ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। पावर लॉस इंडक्टर का 0 होता है, सही बात है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो पी ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है, सही बात है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं। तो एजर्सन रीजन दोनों ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मेंटेन्ड इन ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा इन द वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखो रिलेशन पूछ रहा है उसका, करंट डेंसिटी का, सिग्मा का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको बिल्कुल ये प्रूफ करके आना है, J = σ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके कि हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट। ये तो बेटा पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है, वो डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन भी सेम है जालिया आपका। जो डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ये कह रहा है आपसे, एक बोर्स मॉडल एटम, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 और एक एन की वैल्यू फर्स्ट लेनी है आपको। तो देखो सबसे पहले आपका जो टाइम का जो फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस 2πr/v, क्योंकि वेलोसिटी का होता है सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम का वैल्यू है बेटा। तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है, 0.5298 डिग्री एंगस्ट्रॉम एन का होल स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी की 2.2 10⁶ अपॉन में एन, एन ऊपर आके कितना हो गया क्यूब। ये तो बेटा फर्स्ट है आपका, फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना एन की जगह पे 2, और सेकंड वाले में पुट करना 1। देखो 1 की तो 1 ही होगी,
बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना और इसको कैलकुलेट कर देना, ये ऑप्शन आ जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका। ये तो T1 कर देना, नेक्स्ट T2। ये वैल्यू आपको पता है, पहले तो पुट करना यहाँ पे 2 और फिर पुट करना 1। ठीक है, इस वाले के अंदर तो आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी है और इसके टाइम के लिए 1 का पता है, ये सेम एज ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। ये ड्राइव भी आ चुका आपका, इसका निब्बा साइन थीटा ड्राइव करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फैक्टर होता है जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करती है? C इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से। और डायग्राम ये तो सिंपल सा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक AC वोल्टेज है जिसकी इनपुट वोल्टेज दे रखी है ये, और प्राइमरी कोयल ये वाली है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, पावर ये है प्राइमरी की, और सेकेंडरी टर्न्स ये है। तो आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है आपको। पहले देखो इसमें गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले कह रहा है ये आपसे कि जो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। क्या निकालना है? आउटपुट वोल्टेज। तो ट्रांसफर में नंबर ऑफ टर्न अपॉन में नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी, वोल्टेज प्राइमरी। नंबर ऑफ सेकेंडरी कितनी है यहाँ पे? 1000। प्राइमरी ये है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी नहीं पता, आउटपुट। और बेटा वो इनपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? वोल्टेज ये आएगी आपकी 140 को कितने से डिवाइड कर देना? √2 से। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं पता है आपको? ये RMS वोल्टेज है बेटा। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगी। तो जो VS की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये तो हो जाएगा आपका 700 √2 की अप्रोक्स 500 वोल्टेज के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, और बी पार्ट कह रहा है इसमें क्या निकालना है आपको? वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। वोल्टेज निकाल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी 700। ठीक है, ये वैल्यू उठा के बेटा, ये है पिक वैल्यू। पिक वैल्यू निकालनी है आपको। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन जो ये वाली वैल्यू है सेम एज 100πt प्लस पाई। देखो प्लस पाई ऐड क्यों करते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो वेव्स होती है बेटा, वो 180 एंगल पे होती है, मतलब हाफ साइकिल ये वाली। ठीक है, इसलिए ऐड करते हैं वोल्टेज के अंदर। वोल्टेज ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है, 180 डिग्री, तो इसमें ऐड कर देना, ये आप ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि द करंट इन द सेकेंडरी कोयल क्या होगा, और रूट की वैल्यू दे रखी है। तो करंट है, पावर भी दे दिया। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज RMS, करंट RMS। पावर कितनी है आपकी? 5000। वोल्टेज RMS 700/√2। करंट नहीं पता, तो बेटा यहाँ से करंट आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 700 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अप्रोक्स में 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 25 हम कर चुके। देखो कुछ भी करंट नहीं देता है तो बेटा ये करंट मानना I, ये सपोज कर लो I1, और ये कैसे I-I1। ठीक है, लूप कैसे ले लेना? पिछले सेट के अंदर हमने एक तो ऐसे ली थी आपको पता है, और एक ही ऐसे, फिर इनको सब्स्टिट्यूशन लगा के सोल्व कर सकते हैं हम इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा आपसे न्यूक्लियर फोर्स की 3 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। भाई एक तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और हमेशा अट्रैक्ट करते नहीं है। ठीक है ना, एक्सचेंज फोर्स होता है, सेचुरेशन इफेक्ट शो करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। और प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो इंटेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, ये लिख देना आप।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ 4x8 एंड 3y5 न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल एंड वाई। मतलब एक तो आपके पास ये न्यूक्लियाई है, एक न्यू है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? भाई स्टेबल ज़्यादा वो होगी जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होगा। देखो अब तक तो पता नहीं कौन सा होगा, हम निकाल के देखते हैं क्या कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैसे निकालते हैं। ये सबसे पहले इसका निकालते हैं 4x8, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो और डिवाइड करो एटॉमिक नंबर से ही, इससे ही। तो कितना आ गया आपका 1। ऐसे निकालो इस वाले का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, 5-3/3, तो 2/3 मतलब 0.6। कहने का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इसका ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये 4x⁸ इज़ मोर स्टेबल देन 3y⁵, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ये इसका कारण है। ये बेटा आपको ग्रीगर मास्टन एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके आना है, इजीली बना सकते हो आप, ठीक है। और इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन लिखनी है और डिफाइन करने हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब ड्राइव करना है R=2 kZe² में काइनेटिक एनर्जी। ये भी हम कर चुके हैं, वेव रेक्टिफायर स्टडी बेस क्वेश्चन भी कर चुके, इसमें 90 आया था। इसके अंदर ये आया था आपका 450, इसके अंदर आया था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 60 लेके साइन लिया था ना, आपको पता है साइन 1/μ में था, रेसिप्रोकल कर दिया इसको। ये भी सेट फर्स्ट में आ चुका था, इसका आया था साइन इनवर्स 4/5। इसमें ए आया था, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब है ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर स्टडी बेस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आया था आपका ईएमएफ से कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम होगा। ये रॉन्ग है बेटा। एक 2 सेल इन पैरेलल में बेटा देखो सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू करके पुट, आपका आंसर ये आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन का भी आ चुका था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड से बिल्कुल सेम कॉपी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा मोस्टली सेम थे। देखो ये कह रहा है आपसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस लिखना है, फिर इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट करना है, और एक YDSC के एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, इसके यूनिट फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस, ये λ/6। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा देना सिंपल, I=4I0 cos² φ/2। जो आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2π मल्टीप्लाई में फाई, ठीक है। ये वैल्यू पुट करनी है आपको, इजीली आ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखो ड्राइव है, और ये टेलीस्कोप का है फाइनली इनफाइनाइट का आंसर आया था F/FE। कहने का मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, 20 आंसर आ जाएगा आपको। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये ड्राइव आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करा दिया हमने, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल -2/3 आंसर आएगा। सेट नंबर ए से सेम है, ए और बी का। ये बेटा गोज लॉ है, देखो गोज लॉ की डेफिनेशन और इनफाइनाइट प्लेन सीट का बिल्कुल सेकंड एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन हमने करा चुके कि बेटा जो फोर्स है फर्स्ट वो पॉजिटिव की डेंसिटी है तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेवलेंथ की 2πε0r1, ऐसे ही सेम 2πε0r2, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ और ये नेगेटिव की वजह से अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन है तो इसको ऐड कर देना बेटा। अब नेक्स्ट है ये वाला एक चार्ज पार्टिकल। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ड्राइव है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, ठीक है ना, और पिच हेलिक्स ड्रॉ करना है इस तरह से, ये एक्स ये वाई, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के ये अगर पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे चार्ज पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो बेटा सर्कुलर मोशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व, देखो बिल्कुल सेम है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाई में एरिया, करंट का चार्ज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और एरिया पाई आर स्क्वेयर। और 2 अमस्ट्रॉम को खोल ही सकते हो आप। 1 अमस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10⁻10 मीटर में। और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा करंट उतना कम। तो कट के आंसर आएगा NBA/K। और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन एंगल अपॉन में V, जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा वोल्टेज उतनी कम। और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बेटा कांस्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली टू टर्न और इन्वर्सली टू रेडियस, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, और लेंथ डायरेक्टली टू टर्न, कहने का मतलब लेंथ ही टर्न होती है, तो कांस्टेंट होती है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपका न्यूमेरिकल है। एक मूविंग कॉइल गैलोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस इतना है बेटा, करंट इतना है, और गैलोमीटर में कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 100 है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये है उसका कन्वर्जन गैलोमीटर से वोल्ट मीटर का। तो उसका आंसर आया था बेटा V = I G G+R। वोल्टेज है 100 से 0 तो 100, करंट बहुत कम है 20 मिली, गैलोमीटर रेजिस्टेंस 15, प्लस का कितना हो गया R। तो इसको सोल्व कर लो 20, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा -15 + R। तो इसको अब इजीली कर सकते हो। ये तो 5000 हो गया, 5000 में से 15 माइनस कर लेना, इसका जो आंसर आएगा ओम लगा देना बेटा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा पेपर था बेटा आपका ये। थैंक यू।